को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। कालिंदी कुंज घाट पर गुरुवार को पानी 10 फीट तक बढ़ा और तेज बहाव देखा गया। हमारी सहयोगी आंचल ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया है और राहत शिविरों में रह रहे लोगों से बातचीत भी की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देश भर में एक बार फिर से मॉनसून ने अंगड़ाई ली है और जहां तक अगर दिल्ली का सवाल है तो दिल्ली में भी लगातार बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अगर बात करें यमुना के जो निचले क्षेत्र हैं, यानी कि हम यमुना के किनारे क्षेत्र वाले जगह की बात कर रहे हैं, जहां पर कई तरह के जो लोग हैं, जो कि निचले तबके के लोग हैं, या फिर देखिए जो फार्मिंग करते थे, छोटी फार्मिंग करने वाले लोग हैं वो रहा करते थे, उन जगहों को खाली कराया गया। क्योंकि यमुना का जलस्तर देखिए कल भी 205.46 मीटर जो है वो दर्ज किया गया था, जिसके बाद से प्रशासन ने इन लोगों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया है, जिनमें से देखिए दिल्ली में भी एक जगह है जहाँ पर इन तमाम लोगों को शिफ्ट किया गया है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है प्रशासन की तरफ से, राहत शिविर कैंप कृपया सावधानी से चलें। यानी कि ये देखिए देख सकते हैं कि ऊपर जो ब्रिज है और ब्रिज के ठीक नीचे जो है इन लोगों को रखा गया है। और जैसा कि आप तमाम कैंप आप देख रहे होंगे जहाँ पर लोग रह भी रहे हैं, चूल्हा भी जल रहा है, और आप देख पा रहे होंगे कि हर तरह से देखिए उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर बैरिकेटिंग भी की गई है, जिससे लोगों को कोई समस्या ना हो। पानी के ड्रम भी हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, देखिए पानी के ड्रम भर के रखे हुए हैं, जिससे लोग जो है पानी भी इस्तेमाल कर सकें। और देखिए कह सकते हैं कि बड़े साफ़ सुथरे ढंग से इनको रखा गया है शिविर को, और चारपाई इसमें शिविर में नज़र आ रही है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, दिल्ली सिविल डिफेंस के, वो भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। यानी कि हर तरीके से लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। और सामने देखिए आप दिल्ली जल निगम का एक ट्रक भी देख रहे होंगे जो कि सामने खड़ा हुआ है। इसके अलावा मतलब बड़ी संख्या में यहाँ पर ये राहत शिविर कैंप जो हैं वो लगाए गए हैं। कोई एक कैंप नहीं है, बहुत सारे राहत शिविर कैंप है। और क्या कुछ व्यवस्था की गई है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? क्योंकि जल के लिए भी कर रखी व्यवस्था कर रखी है, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था भी कर रखी है, खाना भी आता है दिन के अंदर और शाम को भी आता है, रात में भी खाना आता है सीवर के लिए, सीवर वालों के लिए खाना वगैरह सब टाइम पे आता है। तो ये जो खाना आप दे रहे हैं, ये तीनों टाइम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों दिया जा रहा है? हाँ, तीनों दिए जा रहे हैं जी। कितने कैंप यहाँ बनाए गए? ये 100 से समथिंग है, 100 लगाए हैं अभी। हाँ, तो 100 है। यहाँ पर कितने लोग रह रहे होंगे अभी मैडम क्या है कि रह तो सभी कैंप के अंदर है, लेकिन वर्किंग करने फिर वापस चले जाते हैं। इनको कितना भी समझाते हैं फिर वापस चले जाते हैं। हाँ, काम करने के लिए भी जाते हैं? काम करने चले जाते हैं। देखो सबके कपड़े रखे हैं, बिस्तर रखे हैं, लेकिन मॉर्निंग में उठ के काम फिर चले जाते हैं काम के लिए। और क्या सुविधाएं इन लोगों को दी गई हैं? और सारे मेडिसिन भी दे रखी है, मेडिकल की दवाई भी आ रही हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं, साफ़ सफाई करने वाले भी आ रहे हैं, कर्मचारी भी हैं, MCD से भी लगे हुए हैं, सभी व्यवस्था पूरी दी जा रही है। जो चारपाई और खटिया ये सब दे रखा है? नहीं, हम तकत वगैरह हैं, चारपाई तो इनकी खुद की है, तकत दे रखे हैं जी, तकत दे रखे हैं ऐसे इनको। देखिए ये राहत बचाव शिविर हैं जो कि यमुना बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए हैं। 100 से ज़्यादा शिविर यहाँ बनाए गए हैं। पानी का, खाने का, हर चीज़ का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है, जिससे लोगों को जो है किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। बैरिकेटिंग इसलिए लगाई गई है, कच्ची बैरिकेटिंग, जिससे कोई भी वाहन है वो इन शिविर तक ना पहुँचे, तो इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। यमुना बाढ़ पीड़ितों के लिए शिविर बनाए गए हैं। ये राहत बचाव शिविर हैं जिसमें लोग रह रहे हैं। उनसे बात करते हैं। भैया, कब से आप इस शिविर में रह रहे हैं? इस जगह पे यहाँ तो मैं मैम कम से कम 24-25 साल हो गए। नहीं, यहाँ कैंप में कब से रह रहे हैं? यहाँ 1 हफ्ते ज़्यादा हो गया। ये बताइएगा, कैंप में हम देख रहे हैं तमाम तरह की सुविधाएं इन्होंने दे रखी हैं। क्या क्या सुविधा मिल रही है? अभी तो फ़िलहाल देखिए ये रहने के लिए लाइट वगैरह हैगी और खाना भी आता है जी मैम। नाश्ता और इसके अलावा लंच, डिनर? 2 टाइम ओनली खाना आता है, 11 बजे और शाम को 6 बजे जी। तो खाना आप लोग को ठीक मिल रहा है? जी फ़िलहाल तो ठीक ही आ रहा है जी। ये कह रहे हैं कि मेडिसिन भी दी जा रही है? जी मैम, जी जी जी। तो
कोई समस्या किसी को तो 10 बजे तक यहाँ जाए जी। तो चेकअप वगैरह करने के लिए लोग आते हैं? मैम देखो देखो जिसको जैसी परेशानी अगर होती हैगी वो डॉक्टर वैसे ही उनके लिए करते हैंगे। अब नॉर्मल बीमारी लेके तो दवाई वगैरह लेके आते हैंगे, बाकी अगर कोई और दिक्कत होती हैगी तो वही एम्बुलेंस बुला के मतलब यहाँ से लेके जाते जी। यानी कि प्रशासन पूरी सुविधा दे रहा है। जी मैम। अच्छा ये बताइएगा कि खाना कैसा होता है इनका दिया हुआ? खाना मैम ठीक है खाना ठीक है, जी। कोई दिक्कत खाने में? नो। तो देखिए यहाँ पर लोग जो हैं वो लगातार रह रहे हैं, अपने जो कह सकते हैं कि आजीविका चला रहे हैं इन्हीं राहत बचाव शिविर के अंदर। और एक और चाचा हैं, चाचा से बात करेंगे कि आखिरकार चाचा यहाँ पर आप लोगों के लिए देखिए पूरे कैंप लगा दिए हैं, बैरिकेटिंग कर दी है, कोई गाड़ी आप लोगों के पास तक ना आए, क्या क्या सुविधा मिल रही है? सारी सुविधा मिली हुई है।